नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हीलिंग हार्ट, जिसमें हम बात करेंगे दिल के जज्बात की, उन इमोशंस की जो कभी कभी समझना मुश्किल होता है। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है, ऑनरिंग योर इमोशंस। कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बट ट्रस्ट मी, इमोशंस को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना इज द रियल स्ट्रेंथ। कभी सोचा है, जब आप किसी लॉस से गुजरते हैं तो कितनी तकलीफ की फीलिंग होती है वो? सैडनेस, गिल्ट, एंगर, नमनेस, कंफ्यूजन, ये सब नॉर्मल है। और सबसे ज़रूरी बात है, इनको जज करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे हाउ टू एम्ब्रेस दीज इमोशंस एंड हाउ टू चैनल देम इन अ हेल्दी वे। So let's understand grief and emotions. ग्रीफ एक प्रोसेस है, एक इमोशनल जर्नी। जब हम किसी चीज़ को लूज करते हैं, चाहे एक रिश्ता हो, एक सपना हो या कोई अपना हो, तो इमोशंस का एक तूफान आता है। और एक बात याद रखना, इट्स ओके टू फील एवरीथिंग। मतलब अगर कभी खुद को नम महसूस कर रहे हो, ब्लैंक स्टेट में हो, उसका भी एक रीज़न है। अगर कभी ऐसा लगता है कि किसी से नाराज़ हो, गुस्सा आ रहा है, शायद बिना किसी वजह के, तो ये भी एक इमोशनल प्रोसेस है। सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? खुद को जज ना करना, क्योंकि हर इमोशंस का अपना एक रोल होता है। इमोशंस सप्रेस करने से वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। There could be healthy ways to express emotions. तो फिर सवाल ये है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें कैसे? क्या हम सिर्फ उनका शिकार बनते जाएं या उन्हें एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन में ला सकते हैं? So here are some practical ways to express and process emotions. Journaling, आप अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं। बस एक नोटबुक उठाइए और अपने दिल की सारी बात लिख दीजिए। कई बार हम जब लिखते हैं तो इमोशंस ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाते हैं। बात करना, कभी कभी एक ट्रस्टेड फ्रेंड या थेरेपिस्ट से बात करना ही बेस्ट थेरेपी होता है। जो चीज़ अंदर दबा रखी है, उसको एक आउटलेट मिल जाता है। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, आर्ट, म्यूजिक, डांस या कोई क्रिएटिव आउटलेट ढूंढना। जब आप अपने इमोशंस को क्रिएटिव तरीके से बाहर निकालते हैं, वो आपका एक हीलिंग का प्रोसेस बन जाता है। सेल्फ केयर, कभी कभी सिर्फ एक लॉन्ग वॉक या माइंडफुलनेस या एक कूल हेयर कट बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है अपने इमोशंस को हैंडल करने का। ये छोटी छोटी खुशियाँ हमें हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करती है। बहुत लोग ग्रीफ को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। एक दोस्त की कहानी याद आती है मुझे। उसने एक लॉस का सामना किया था और सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने गिल्ट और कंफ्यूजन को समझना। एक दिन उसने जर्नलिंग शुरू करी और धीरे धीरे अपने इमोशंस को प्रोसेस करने लगी। स्लोली बट श्योरली वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने लगी थी और एक नए पर्सपेक्टिव से जिंदगी को जीने लगी। यही तो बात है, हम सब अपनी जर्नी में किसी न किसी फेज से गुजरते हैं और सबसे ज़रूरी बात, हीलिंग की जर्नी हर किसी के लिए यूनिक होती है। आज के एपिसोड से एक चीज़ याद रखना, योर इमोशंस डिजर्व टू बी ऑनर्ड। उन्हें समझना, एक्सप्रेस करना और उन्हें एक डायरेक्शन देना इज़ द की टू इमोशनल स्ट्रेंथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें और अपने थॉट्स भेजें। थैंक यू। फिर मिलते हैं।